लेकिन भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़ते हैं। एक बाग में लाओ है भैया वो कल भैया हमारे वाला पूछो वहां कर दो रंग वाले भोले आगे बढ़े। एक बगीचे में ठहर गए और वहां पे जब सुबह हुआ जब नंद बाबा नहीं जाने देते हैं तो पहले कौन मिला? पहले भेंट हुआ राजा यानी भोगी का और भगवान ने बोले राजा रामचंद्र महाराज ऐसे और वो कौन धोबी है? वही धोबी है रामावतार में जिसने कहा था कि मैं राजा राम नहीं हूँ जो कि पत्नी का अपहरण कर ले गया रावण और लेकर आए भगवान ने निकाल दिया। ये जब सुना आज भगवान बदला ले रहे हैं। भगवान कहा था भैया देखो गांव में क्षेत्र में रिश्ता अभी भी चलता है जैसे मामा नाना फूफा बानोई जीजा आज भी रिश्ता चलता है। अब वैसे कंस के नाते सब लोग नाना मामा लगते हैं तो धोबी से भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि मामा दे अरे कुछ वस्त्र दे दो। शांत रहो। वस्त्र मांगा तो धोबी ने कहा कि तुम्हारे ऐसे गाय को चराने वाले राज राजेश्वर के वस्त्र पहनेंगे? बार बार कहा लेकिन वो जब नहीं दिया कहा वो कंस से हमारे मामा लगते हैं और मामा के यज्ञ है। हम लोगों के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं तो मामा जी का भी बदनामी होगा इसलिए कोई वस्त्र दे दो। और जब धोबे वस्त्र देने को नहीं कहा और अकड़ कर बोला धोबे ने कला को जवाब दिया बस बहुत करो नादान पकड़े मेरे हाथों से परेशान आप धोबी कह रहा है अरे राज राजेश्वर का वस्त्र तुम्हें नसीब नहीं है। भगवान ने कहा कि मैं तो मामा मामा कह रहा हूं क्योंकि मामा भी लगते हैं आप हमारे और इतना कड़क आप बोलते हैं। भगवान ने दो ही उंगली ऐसे मारा धोबी वहीं पर जैसे आया खत्म हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान जय हो। अब भैया जितना वस्त्र था
सब लोग पहनने लगे जितने बाल बाल थे। कोई क्या करता है, पैजामे को सर पे बांधता है और साफा को पैर में बांधते हैं और आगे जब बढ़ते हैं तो ये तो दर्जी भैया में लाता है, टेलर कहा जाता है वो नाम अंग्रेजी में। और वह दर्जी ने कहा महाराज आइए काट छाट करके आपके वस्त्र में सही कर दो। अरे खोले गए क्या भाव है, खोले गए भाग्य हमारे, खोले गए भाग्य हमारे, प्रभु जी आपको पधारे।
बच्चे को वही आशीर्वाद दिया और वास्तव में आज सच हो रहा है। भैया 10 रुपये कपड़ा तो 100 रुपया सिवाई और 200 रुपये कपड़ा तो 1000 सिवाई है कि नहीं। जाओ 100 रुपया कपड़ा लाओ तो दर्जी भैया टेलर भैया मैं मंगी है 1000। अब आओ ज्यादा कोट सिवाओ तो वह 4000 3000 5000। भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि एक सुरे 5 रुपये मिले 10 रुपये लेकिन कमी ना रहे। और आगे बढ़ते हैं तो माला भगवान को एक माली ने पिन्हाया, माला वाले को आशीर्वाद दिया कि जाओ वरदान भगवान ने दिया कि कभी नहीं रहेगा और तुम 2 दिन का माला चढ़ाए दे हो वह भगवान अर्पण कैले हैं। और हम लोग भैया जो बासे फूल चढ़ाए तो भगवान वहां न लिया और माली के हाथ से 3 दिन का फूल हो तो ले ले। आगे बढ़ते हैं दास में आगे बढ़े तो कुब्जा मिले जो 13 जगह टेढ़ रही है ना। 3 जगह वो टेढ़े थे और 3 जगह जब टेढ़े थे भगवान ने पूछा कि ये बताओ कि आप कौन हैं। कुब्जा को देखा, पूछने लगे। कुब्जा ने बताया दास में अहम सुंदर कंस सम्मता, मैं राजा कंस के दासी हूँ। तिरुवंत नामा हरलेप कहा कहा बड़ा विदम हो जब पदे रथ कयम विनाय हुआ को निदम तदा राजा हो कंस के मैं रोज चंदन लगाने जाती हूँ, मेरा नाम कुब्जा है। भगवान ने कहा बलराम जी से कि भैया मेरा इच्छा कह रहा है। कहा क्या? कहा इसको जो है सीधा कर दिया और वो चंदन भगवान के लगा दिया। और वास्तव में जो भगवान के चंदन लगाता है। इस समय कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास सभी महीना से श्रेष्ठ होता है। ये तो शहरों में देखिए कार्तिक मास में प्रातः स्नान, सुबह स्नान, तुलसी जी का पूजा, भगवान विष्णु का पूजा, कार्तिक महात्मा ना मालूम कितना दान पुण्य, ना मालूम कितना दान पुण्य होता है। और जिसका कोई पूर्ण नहीं कर सकता है। कल जो है तुलसी जी का और विष्णु भगवान का विवाह कराया जाएगा। यही तुलसी जी को बैठाया जाएगा और विष्णु जी को सजाया जाएगा। यानी रुक्मिणी और भगवान श्याम सुंदर बने तो विष्णु से राम और राम से कृष्ण विवाह कराया जाएगा। और आप सभी आइएगा और जिसके पास वैसे 5 बर्तन लगता है, लोटा, थाली, गिलास, 5 बर्तन और अच्छे साड़ियाँ, मिठाई और भैया अन्नदान, ये सब होता है। यानी जितना लड़की के विवाह में लगता है। इसलिए जिसके पास जो श्रद्धा होगा, एक लोटे का श्रद्धा या गिलास का श्रद्धा या चम्मच का श्रद्धा या 1 किलो 2 किलो 5 किलो चावल का श्रद्धा, आटे का श्रद्धा, जो श्रद्धा होगा
वो आप लोग आइएगा और देखिए कैसे विवाह होता है बड़े हाव भाव से। और तुमसे विष्णु जी के विवाह में जो भाग लेता है, दान करता है, पुण्य करता है, जीवन में उसका खजाना हमेशा हरा भरा रहता है, भरपूर खजाना रहता है। बोले श्री वृंदावन जय हो। लाल भगवान के थोड़ा हाथ लगाया और वो सीधी हो गई। आगे चले, सामने धनुष रखा था, धनुष को भगवान ने तोड़ दिया, कुबलिया पेड़ हाथी को मार दिया। धनवा के चक्कर खाते हैं वहाँ चल चल के आवाज हुए, वहाँ चल चल के जय जय से वहाँ को तोड़ करके भगवान आगे बढ़े और वहां पर खड़े थे सिपाही और कहा कुबलिया पेड़ हाथी को मार दो, आगे चले जाओ। कुबलिया पेड़ हाथी को भगवान ने ऐसा मारा कि सूर को पकड़ करके घुमा करके और मार दिया। एक दांत उखाड़ कर फैलाके बढ़ गए चारों। और उसके पहले मिले अखाड़े में उनका भेद काम तमाम किया और एक मंच के ऊपर कंस बैठा था। भगवान वहां भी पहुंच करके और कहा मामा जी मैं वही कन्हैया हूँ जो कि हमारे पिता को, हमारे माता पिता को जेल में डाल दिया था और इतना आपने दुख दिया, इतना दुख दिया, आज मैं आया हूँ। बहुत समय तक लड़ाई हुई, तत्पश्चात भूलते रह जाओ भैया। काल बिया हो सब आयो और बढ़िया बढ़िया बिया हो गीत गावा। हाँ रिपतिया रही बैठ दूल्हे रामा सोचे कि मोरे दल कैसे गार रे पूरी खाना लगे चले गई है, हाँ चले गई है, कई हो सहज सजनवा चले है